your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to learn Standard 4 subject English and the topic is Good Manners from your English textbook My English Book 4 page number 86 and I am your VTC teacher Tabassum Riaz Khan. Then let us start with the topic today Good Manners. Here it is. Now student, what are good manners? Helping to your friend, helping to needy people, helping to your mother in the kitchen, clean your house, clean your classroom, clean your school, speak politely. All these are good manners. But while doing good manners, we are using some magical words. Now what are they? Yes, these are the magical words which we use as our good manners. Like thank you. हम thank you use करते हैं, please use करते हैं, I am sorry use करते हैं, excuse me use करते हैं. हम कब ये use करते हैं? चलिए देखते हैं. जब हमें किसी से कोई चीज मांगना होता है, we want something from anybody, किसी से भी मांगना है, then we use the magical word please. Please, can you please give me the food? Can you please give me your pencil? Can you please give me your book? है ना? Whenever you want to, आपको किसी से कुछ मांगना है, then you can use the word please. Okay? Now I am sorry. जब आप किसी को हर्ट करते हो, कोई आपसे गिर जाता है या आपका धक्का लगने से गिर जाता है या किसी की चीज कोई आपसे गिर जाती है, then we use magical word I am sorry. अगर आपकी वजह से किसी को कोई भी नुकसान पहुंचता है, then we use word I am sorry. After that, yes, thank you. जब हमें कोई गिफ्ट देता है या हमें कोई अपनी चीज देता है, कोई हमारे साथ कोई अच्छा काम करता है, then only we use the magical word thank you. है ना? तो ये मैजिकल वर्ड्स है, प्लीज, आई एम सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, दिस ऑल आर मैजिकल वर्ड्स और ये होते हैं गुड मैनर्स में काउंट. इफ यू यूज दिस मैजिकल वर्ड इट मीन्स गुड मैनर्स आप में मौजूद है. ओके, नाउ इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू सी कि थैंक यू और आई एम सॉरी हम कौन कौन से सेंटेंस के लिए यूज करेंगे. Come to the next slide. Now what you have to do student, there is a table given in your textbook page number 86. Now what you have to do, एक टेबल में आपको थैंक यू और आई एम सॉरी ये दो मैजिकल वर्ड्स दिए हुए हैं. इन अनदर टेबल देयर आर फ्यू सेंटेंसेस. व्हाट यू हैव टू डू, थैंक यू के साथ में कौन से सेंटेंसेस मैच होंगे वो आपको ढूंढना है एंड यू हैव टू राइट इट. आई एम सॉरी के साथ में कौन से सेंटेंसेस मैच होंगे वो आपको देखना है और लिखना है. तो देयर आर ऑल्सो क्वेश्चन गिवन फॉर यू. क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मेक एज मैनी मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल एज यू कैन. कि आपको जितने आप सेंटेंस इससे बना सकते हो, यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस. ये टेबल का यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाना है. नाउ इसको बनाने का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सेंटेंसेस रीड कर लेते हैं ताकि आपको उनके मीनिंग अच्छी तरह समझ में आ जाए. सो यू कैन इजीली मेक दिस सेंटेंसेस. थैंक यू, शुक्रिया, आई एम सॉरी, माफ कीजिए. द फर्स्ट वन इज for spilling water on your book. Spilling यानी के गिरा देना, फैला देना. तुम्हारी बुक पे पानी गिराने के लिए, फैलाने के लिए. ओके, सेकेंड वन,
फॉर गिविंग मी योर बुक, अपनी बुक मुझे देने के लिए। फॉर टेलिंग मी हिज एड्रेस, मुझे उसका एड्रेस बताने के लिए। I forgot your birthday, मैं उसका तुम्हारा बर्थडे भूल गई। नेक्स्ट वन, फॉर अ लवली ट्रीट, ये बहुत अच्छी ट्रीट या पार्टी देने के लिए। फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट, इतना खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए। फॉर बीइंग लेट, आई एम लेट, देर हो जाने के लिए। नेक्स्ट, फॉर सेविंग माई किटन, किटन इट मीन्स बिल्ली का बच्चा, सेविंग यानी बचाना, मेरे किटन को बचाने के लिए। आई ब्रोक दिस कप, मैंने कप तोड़ दिया। अब इसके लिए तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है ना, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनको मैच करना। हियर इट इज, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फॉर स्पिलिंग वाटर ऑन योर बुक, तुम्हारी बुक पर पानी गिराने के लिए। What will you use? Thank you or I am sorry? Very good. We will use I am sorry. I am sorry for spilling water on your book. First you have to match the sentences. अब हम इसको लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे sentences लिख लिया। I am sorry for spilling water on your book. Now second sentence, for गिविंग मी योर बुक, तुम्हारी बुक मुझे देने के लिए। जब कोई आपको अपनी बुक कंप्लीट करने देता है तो आप उसको क्या बोलोगे? यस, डेफिनेटली वी विल से थैंक यू टू हर। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर बुक। सेंटेंस हो गया। अब हम इसे लिख लेते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर बुक। अंडरस्टूड स्टूडेंट? किस तरह आपको सेंटेंसेस मैच करना है और लिखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस तक हो गया था। नाउ द थर्ड वन, फॉर टेलिंग मी हिज एड्रेस, उसका पता बताने के लिए, एड्रेस बताने के लिए। Whenever somebody आपको उसका टेल एड्रेस टू यू, आपका एड्रेस बताते हैं, देन व्हाट विल यू magical word you will use? Yes, it's thank you. Thank you for telling me his address. एड्रेस बताने के लिए थैंक यू। सेंटेंस लिख लेते हैं। थैंक यू फॉर टेलिंग मी हिज एड्रेस। नाउ द फोर्थ वन, आई फॉरगॉट योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे मैं भूल गई। इफ यू फॉरगॉट योर फ्रेंड्स बर्थडे, देन व्हाट वर्ड यू विल बी यूजिंग? कौन सा वर्ड आप यूज करोगे उस टाइम पे? यस, इट्स आई एम सॉरी। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर बर्थडे। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर बर्थडे। नेक्स्ट वन, अभी हमारा कौन सा चलेगा? फिफ्थ वन है ना। फॉर अ लवली ट्रीट, आपकी फ्रेंड है, उसने अपनी बर्थडे की पार्टी दी है, देन आप उसको क्या बोलोगे? यस, यू विल से थैंक यू टू हर। थैंक यू फॉर अ लवली ट्रीट, पार्टी देने के लिए, ट्रीट देने के लिए थैंक यू। फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट, अब आपकी फ्रेंड को आपने बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट दिया है, तो वो आपको क्या बोलेगी? यस, शी विल ऑल्सो टेल यू थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट। तो हमने दोनों जगह पे थैंक यू यूज किया। थैंक यू फॉर अ लवली ट्रीट, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा ये चलेगा ना। फॉर बीइंग लेट,
आपकी फ्रेंड ने आपको 4 o'clock को बुलाया था अपने घर पर और आप पहुंचे हो 5 o'clock को, आप लेट हो गए हो, देन कौन सा आप वर्ड यूज करोगे? यस, इट विल बी आई एम सॉरी। तो आप क्या करोगे? आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट और आई एम सॉरी आई एम लेट। ओके, चलिए सेंटेंस लिख लेते हैं। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट और you can say I am sorry I am late। ठीक है, the next one, for saving my kitten, मेरा किटन को बचाने के लिए आप बोलोगे उसको, फ्रेंड को, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू फॉर सेविंग माई किटन। चलिए सेंटेंस लिख लेते हैं। यस, थैंक यू फॉर सेविंग माई किटन। आप उसको क्या बोलोगे? थैंक यू। यस, द लास्ट वन, आई ब्रोक दिस कप। अब मेरे हाथ से कप टूट गया है ना, फ्रेंड के घर पे हम टी पार्टी के लिए गए और मेरे हाथ से मिस्टेक से कप टूट गया, देन व्हाट विल यू से? यस, यू विल से सॉरी टू हिम। आई एम सॉरी I broke this cup. Okay? आप क्या बोलोगे? I am sorry I broke this cup. तो ये तो हो गया, हमने सेंटेंस जो है मैच किया, लिखा। अब हम इन सेंटेंस को एक बार और रीड कर लेते हैं, सो यू विल अंडरस्टूड बेटर। चलिए, द फर्स्ट वन इज आई एम सॉरी फॉर स्पिलिंग वाटर ऑन योर बुक। अगर आपके हाथ से आपकी फ्रेंड की कोई भी चीज को नुकसान पहुंचता है, देन यू यूज द वर्ड सॉरी, द मैजिकल वर्ड आई एम सॉरी। आई एम सॉरी फॉर स्पिलिंग वाटर ऑन योर बुक, है ना। द नेक्स्ट वन इज थैंक यू फॉर गिविंग मी योर बुक। इफ योर फ्रेंड gives you a book to complete or pencil, eraser, sharpener or anything, या अपना टिफिन आपको शेयर करवाते हैं या तो अपनी वाटर बॉटल में से पानी देते हैं, then we use the magical word thank you। तो हमको क्या बोलना है उसको? thank you। The next one, thank you for telling me his address। आप रास्ते पे जा रहे हो, आपने किसी को पता पूछा, उसने आपको एड्रेस बता दिया, देन यू विल से थैंक यू। आप उसको क्या बोलोगे? थैंक यू, थैंक यू फॉर टेलिंग मी हिज एड्रेस। ओके, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर बर्थडे। आपकी फ्रेंड का बर्थडे था, आप उसको विश करना भूल गए, देन आप कौन सा वर्ड बोलोगे उसको? आई एम सॉरी I forgot your birthday. These all are good manners. इसके अलावा भी बच्चों, अगर आप को ऑटो रिक्शा में से उतरते हो, ऑटो रिक्शा वाले को पैसे देते हो, देन ओनली अगर आप उसको एक थैंक यू वर्ड बोल दो ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक गुड मैनर्स ही है कि आप अपने बड़ों को बोलो और अपने छोटों को भी आप थैंक यू या आई एम सॉरी वर्ड जरूर यूज करो। ऐसा नहीं है कि ये मेरे से छोटा है तो मैं इसको क्यों थैंक यू बोलूं, क्यों सॉरी बोलूं। चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई सॉरी छोटा हो, बट जब आपको उसे थैंक यू बोलना है, आप उसे थैंक यू बोलोगे। जब आपको सॉरी बोलना रहेगा, जब आप उसे सॉरी बोलोगे। ओके, नेक्स्ट वन, थैंक यू फॉर अ लवली ट्रीट। आपकी मम्मी ने भी अगर आपको कुछ बहुत अच्छा खाना बनाकर दिए है, तो भी आप अपनी मम्मी को थैंक यू बोलोगे। ये नहीं कि मम्मी तो रोज मेरे लिए खाना बनाती है, सो व्हाई डिड आई से, मैं क्यों बोलूं। बट उसके लिए भी थैंक यू बोलना बहुत अच्छा है। और अगर आपके फादर आपको बाहर से कोई चीज ला कर देते, मे बी इट स्मॉल टॉय और अ फ्रूट समथिंग, एक चॉकलेट क्यों नहीं हो जाता, तो भी आपको उन्हें भी थैंक यू बोलना है। दिस ऑल आर गुड मैनर्स। हर एक बच्चे में ये गुड मैनर्स होना ही चाहिए। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। हमने आपको बताया ना, आपकी मम्मी फादर आपको कोई भी छोटा सा गिफ्ट क्यों नहीं देते, इट में भी चॉकलेट क्यों नहीं होता है, आप उनको थैंक यू जरूर बोलिए।
I am sorry for being late. I am late. हम अगर कहीं पे पहुंचने को लेट हो जाते हैं तो डोंट गिव एक्सक्यूजेस, मैं इसकी वजह से लेट हो गया. जस्ट टेल I am sorry. तो इट ऑल्सो आर कॉल्ड गुड मैनर्स. थैंक यू फॉर सेविंग माई किटन. आपको क्या करना है, हमेशा अपने फ्रेंड्स को भी इफ दे हेल्प यू, कोई भी तरीके से आपकी मदद करेंगे, यू हैव टू टेल देम थैंक यू. ये नहीं कि मेरा दोस्त है मैं क्यों उसको थैंक यू बोलूं, सॉरी बोलूं. नो, यू हैव टू टेल देम आई एम सॉरी आई ब्रोक दिस कप. घर में भी अक्सर ऐसा होता है कि हमसे कई चीजें टूट जाती है, हम सोचते हैं चलो घर का तो था, जो टूटा तो टूटा, बट नो, इट नॉट अ गुड मैनर. गुड मैनर क्या है, अगर आप उतनी सी बात के लिए भी आई एम सॉरी बोलो. दिस आर ऑल गुड मैनर्स जो अभी हमने आपको बताए. कम टू द नेक्स्ट. तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, कॉन्वर्जेशन. दिस इज ऑल्सो एक्सरसाइज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक कि आपको कॉन्वर्जेशन बनाना है. कॉन्वर्जेशन मतलब एक या एक से ज्यादा के बीच में जो बातचीत होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वर्जेशन. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपने जो अभी सेंटेंसेस सीखे हैं थैंक यू और आई एम सॉरी वाले, तो एक एक सेंटेंस पे आपको 3 और 4 लाइंस का एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन तैयार करना है. जैसे यहाँ पे कुछ कॉन्वर्जेशन हमने आपको प्रैक्टिस के लिए तैयार करके बताए हैं और बाकी आपको होमवर्क रहेगा कि आप बाकी कॉन्वर्जेशन खुद से लिखोगे. यू हैव टू राइट विथ योर सेल्फ. चलिए एक हम आपको करके बताते हैं. Yes, here it is. Now this is the conversation between the two friends, Manda and Nanda. मंदा और नंदा के बीच का कॉन्वर्जेशन है. चलिए कॉन्वर्जेशन देखते हैं. मंदा, प्लीज पास मी दैट वाटर बॉटल. मंदा जो है वो अपनी फ्रेंड नंदा से वाटर बॉटल मांगती है. प्लीज पास मी दैट वाटर बॉटल. नाउ लुक एट हियर. यहाँ पे इसने किसी से कुछ मांगा है मंदा ने, तो उसने कौन सा मैजिकल वर्ड यूज किया, प्लीज. उसने ये नहीं बोला कि पास मी दैट वाटर बॉटल. शी यूज प्लीज, द मैजिकल वर्ड फॉर हर सेंटेंस, है ना. प्लीज पास मी दैट वाटर बॉटल. देन व्हाट नंदा सेड, हियर कैच. नंदा क्या करती है, अपनी बेंच से बैठे बैठे उसे बॉटल फेंकती है और उसे कैच करने के लिए कहती है, बट नंदा से मिस हो जाता है. मंदा, वेट, ओ नो. मंदा के कैच किए करने तक बॉटल गिर जाती है उसकी बुक पर. ये तो नंदा की मिस्टेक हुई, तो नंदा फौरन अपनी फ्रेंड को क्या कहती है, आई एम सॉरी फॉर स्पिलिंग वाटर ऑन योर बुक. कि तुम्हारी बुक पे पानी गिराने के लिए आई एम सॉरी, है ना. ये फर्स्ट सेंटेंस जो हमने बनाए थे हमारी एक्सरसाइज में, तो ये उसी के ऊपर हमने छोटा सा कॉन्वर्जेशन बनाया है. तो इसी तरह हर सेंटेंस पे आपको छोटा सा कॉन्वर्जेशन खुद से बनाना है. ओके, छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं. चलिए एक और हम आपको प्रैक्टिस के लिए बताते हैं. यस, हमारा जो सेकेंड सेंटेंस था, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर बुक, तो इस पर हमने छोटा सा कॉन्वर्जेशन बनाया है. द कॉन्वर्जेशन इज बिटवीन अहमद एंड अमजद. इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन है. अब अहमद क्या बोलते हैं, आई मिस्ड माई यस्टरडे क्लास. कि मैंने अपने परसों की क्लास मिस कर दी. तो उनका फ्रेंड अमजद उनको फौरन बोलते हैं, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं. तो व्हाट अहमद सेड, कैन यू प्लीज गिव मी योर बुक. अहमद को भी उसकी बुक चाहिए, तो ही यूज वर्ड प्लीज, कि प्लीज क्या तुम मुझे अपनी बुक दे सकते हो. अमजद, यस ऑफ कोर्स, कि बिल्कुल क्यों नहीं. तो अहमद उसको क्या बोलते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर बुक, कि अपनी बुक देने के लिए थैंक यू. तो स्टूडेंट आपका होमवर्क यही है. फर्स्ट आप टेबल के पूरे सेंटेंसेस बना के अपनी नोटबुक में लिखोगे. एंड द सेकेंड थिंग, आपको हर सेंटेंस पे इसी तरह 2 और 3 और 4 लाइंस का कॉन्वर्जेशन बनाना है और अपनी नोटबुक में लिखना है. आप ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप जरूर बना पाओगे. ओके, thank you for this time student. Inshallah we will meet again in the next session.
Till then, Allah Hafiz. Thank you. I hope, student, what I have taught you today, you learned very well and understood very well. So please do your homework, okay? And we will meet next time, inshallah. Allah Hafiz till then.